जाते हैं वहाँ लगाने नहीं देते हैं और गाली भी देते हैं और उसके बाद कहते हैं यहाँ से ऑटो नहीं चलाना। अगर नाके पे गाड़ी रुकी 1 मिनट के लिए तो चालान हो गया, अगर बस अड्डे पे गाड़ी रुकी तो चालान हो गया। उनका मतलब है कि चलते रहो, अगर गाड़ी हम चलाएंगे तो सवारी को हम बैठा लेंगे, हमारी उतरेंगे कैसे? कितनी हमारी गाड़ी से सवारी 2-3 छुटा चुकी हैं। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। जिस तरीके से हम लोग ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव को इस तरीके से कवरेज करेंगे कि गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह जाके जो जनता की परेशानी है वो दिखाएंगे। तो आज हम लोग आ पहुँचे हैं बाराबंकी ज़िले में और यहाँ पे देखिए सारे लोग मौजूद हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्होंने अभी इन लोगों ने बताया मुझे। मैं चाहती हूँ ये लोग फिर बताएं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्या भैया ये जिला कौन सा लगता है? बाराबंकी। क्या क्या समस्या आ रही है बताए थे? बहुत ज़्यादा परेशान है। अरे हम इस वजह से परेशान हैं कि ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो बाईपास से नंबर लगाते हैं, तो वहाँ से नंबर लगाते तो वहाँ दरोगा जी आते हैं, वहाँ लगाने नहीं देते हैं और गाली भी देते हैं और उसके बाद कहते हैं यहाँ से ऑटो नहीं चलाने देंगे। अच्छा, क्यों गाली देते हैं? अरे कि मतलब यहाँ जो है बहुत भीड़ लगती है और सवारी मतलब आती है और इसीलिए मतलब दिक्कत होती है। तो क्या आप लोग के लिए ऑटो स्टैंड वगैरह जैसे हर जगह ऑटो स्टैंड बनाया था वो नहीं रिक्शा बनाया का गया? कोई स्टैंड नहीं है अच्छा। फिलहाल के लिए और इसके लिए मतलब हम चाहते हैं कि ऑटो स्टैंड बनाया जाए। कितने लोग आप लोग लगभग हो गए जो ई रिक्शा यहाँ पे चलाते हैं? अरे यहाँ कम से कम मान लो हम वहाँ से 20-22 लोग हैं। 20-22 लोग हैं। लेकिन ये किसने हक दिया पुलिस वालों को कि भैया गाली दे दीजिए आप? जी अब ये तो उनकी मतलब जो है वो है अभी ना। आप लोग ने बताया था कि पैसे वैसे भी बताया लेने नहीं, के पैसे वैसे कोई नहीं लेता है, इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है। बस गाली देते हैं, भगा देते हैं, चालान काटते हैं। मतलब फर्जी में चालान काट जी देते हैं। तो मतलब अगर आप सवारी बैठाने जा रहे हैं तो चालान कटवा के आएंगे? जी। कितने रुपए का कटता है? अगर नाके पे गाड़ी रुकी 1 मिनट के लिए तो चालान हो गया, अगर बस अड्डे पे गाड़ी रुकी तो चालान हो गया। उनका मतलब है कि चलते रहो, अगर गाड़ी हम चलाएंगे तो सवारी को हम कैसे बैठा लेंगे, बैठेंगे? हमारी उतरेंगे कैसे? कितनी हमारी गाड़ी से सवारी 2-3 छुटा चुकी हैं। इधर आ जाओ बेटा। एक लेडीज के चोट लग गई पाँव में। अच्छा, हाँ। तो अब अच्छा चलते हुए गाड़ी अगर रोकी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सवारी है उसको चोट लगी जाएगी। क्या कह रहे थे भैया? बैटरी रिक्शे का 500 रुपये डेली की कमाई है इसकी। 5-5 हज़ार रुपये का चालान अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? चालान ही भरेंगे कि घर का भी कुछ देखेंगे? सही में तो एक आदमी अगर रोजगार करने निकलता है, एक तो रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ, और रोजगार करने निकलता है तो उसको चालान ही भरता रहेगा तो किस तरीके से आगे काम करेगा? भैया आप क्या करते हो? हम भी रिक्शा चलाते हैं। कैसे कमाई हमारी कैसे निकल रही है? इस टाइम बस 500 का काम हो रहा है। अगर इंटरलॉकिंग पे जैसे पट्टी के अंदर लीगल है, पट्टी के अंदर खड़े उस पर भी चालान कर देते हैं। अच्छा, मतलब बाहर टारगेट बना रखे हैं कि हमको चालान करना ही करना है। उनका कहना है कि तुम्हारे बाप की रोड नहीं स्टैंड नहीं है, भागते रहो। अच्छा, तो वही हमने कहा अगर भागते रहेंगे तो फिर रोड टैक्स जमा करने का फायदा क्या? हमारे रोड टैक्स जमा करो, सब कुछ करो, उसके बाद भी चोर के तो भागते रहो। या तो फिर भैया रोड टैक्स क्या कुछ भी ना जमा करे, भैया आपसे पैसे ही क्यों ले रहे हैं? लाइसेंस दिखाओ, कागज दिखाओ, रोड टैक्स जमा करो, उसके बाद ही भागते रहो। चलती गाड़ी नाके के ऊपर चलती गाड़ी फोटो खींच लिया, 500 चालान कर दिया। बाद में मान भी रहे हैं गलती किया, हमने आपने मान लिया गलती कर लिया, 500 कौन लेकिन भरेगा? वो तो ऑनलाइन चालान हो गया तो अब तो मतलब मैसेज आ गया मेरे पास। अब वो कह रहे गलती हो गई हमसे, अब गलती हो गई तो 500 हमको हमसे देना गलती है। होगा मैम तो क्या वो हमको माफ कर देंगे? कतई नहीं करेंगे। जी अगर मैम अगर यहाँ 500 का अगर रिक्शा का वो है तो आरटीओ साहब क्यों पास कर रहे हैं? बंद कराइए, 18 तारीख हम को भी नहीं फोटो- चलाएंगे। 18 इनको बंद तारीख कराइए, को आगे फोटो लगवा खींचा और दीजिए। 24 तारीख को मैसेज भेज दिया। अब वो उसको भी कह रहे हैं कि हाँ ये गलती से मेरे पास से हो गया। हमने कहा 2 चालान आपने कर दीजिए। मैम हमारा भी अब बताइए 5,000 का कौन चालान देगा? हुआ है। 5,000 रुपए का जी। चालान, एक 500 रुपए कमाने वाले आदमी का अगर 5,000 का चालान होगा तो वो घर चलाएगा कि चालान ही भरता रहे फिर आदमी? और मैं 1076 पर कॉल भी किया था हाँ। तो उससे भी मतलब वो कोई सिल्यूशन नहीं निकला। Solution नहीं। नहीं वो क्या खारिज बोला नहीं वहाँ हुआ। वहाँ मतलब जो है हम पट्टी के अंदर लगाए थे तो टीआई साहब ने चालान हमारा काट दिया। तो हमने कहा सर क्यों काट रहे हैं? मेरे पास लाइसेंस भी है, हर कागज़ है, मतलब 4 ही 5 दिन गाड़ी लिए हुए थी। तो उसके बाद में उन्होंने मेरा 5,000 का चालान काट दिया। कहीं मैं तुम्हारा 5,000 का चालान काटूंगा तो हम कहीं सर काट दीजिए। लेकिन अगर ये सोचने वाली बात है कि अगर उनको चालान काटना है, अगर ये सोच रहे हैं कि भैया ये जो ई रिक्शा है जो पीछे दिखाएंगे हम लोग, ई रिक्शा है, इनको जो नंबर प्लेट अलॉट हुई है, देखिएगा नंबर प्लेट, अगर ये सारी चीज़ें अलॉटेड है, ये खुद सरकार ही दे रही है, तो पहले तो अलॉट नहीं करना चाहिए, बेचना ही नहीं चाहिए, बेचना बंद कर दे ई रिक्शे को। और ई रिक्शा अगर बिक रहा है तो मतलब कि लोग कमाने का एक जरिया है ई रिक्शा।
कम से कम लोग रोजी रोटी, क्योंकि रोजगार तो मिलने से रहा है यहाँ पे, तो लोग का रोजी रोटी का जरिया जो है वो यही ई रिक्शा है। तो चालान किस बात पे काटते हैं? या तो पूरी तरह इलीगल घोषित कर दें। हमारा ऑटो जो है मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा था, आज की बात है। मेरे घर के दरवाजे पे आए दरोगा जी गाड़ी से, अपने 4 व्हीलर से होते आल्टो, और मोबाइल निकाला, फोटो खींचा। हम पूछने गए तो कह रहे थे हमसे कि हम दूसरे के ऑटो को दौड़ा रहे थे, इसलिए तुम्हारा मेरा दरवाजे पे खड़ा उसको चालान करके चले गए मैडम जी। अब ये बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं? खड़ी तो दिक्कत है, कहीं खड़ी लो तो दिक्कत ही दिक्कत है। बाद में कहते हैं ऊपर से प्रशासन का इतना हमारे पास दबाव है कि हम क्या कर सकते तो हैं। प्रशासन का दबाव तो घर से उठा के लेके चले यही जाएंगे। दिक्कत मैडम जी, हम क्या उन सब वो अधिकारी लोग हैं, हम उनसे कहेंगे तो दो लाठी हम लोग की पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि भैया नहीं बोलो। उनसे बात किया तो कहने गलती से अनजाने हो गए हमसे, तो हमने सामने से खड़े होकर चालान कटवाया अपना। बोलो भी तो गाली भी खाओ, इसका हिसाब बोलिए तो गाली भी खाइए। और स्टैंड तो इसका कोई है ही नहीं, कोई भी बोलता है तो वो गाली खाता है, मार खाता है। हम लोग कहीं भी रोक दें तो चालान तुरंत हो जाता है मेरा लोग का, और कहीं भी रोके चालान हो जाएगा। इस तरीके से पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे लोग उतारा है, केवल गुंडागर्दी कर रहे हैं बस, और कुछ तो नहीं। और कुछ तो दिख भी नहीं रहा है, सिर्फ गुंडागर्दी पे उतारा है। लोग अगर रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ तो आदमी करेगा, या तो फिर आप ई रिक्शा बंदी कर दीजिए, बैन ही कर दीजिए इस जिले में। प्रशासन इस तरह हो कि हम लोग को रूल्स बना दें कि आप लोग भाई इस तरह चलाइए, तो हम लोग को इसी तरह चलेंगे मैडम। नहीं, अगर रूल्स उनके पास है, वो अभी ये बताते हैं कि मतलब बेच रोड क्यों तिरछे, रहे हैं? वही चीज़ है ना। हम लोग दिक्कत हो बताओ हमको भाई, हर ऑटो वाले दिक्कत बता दे कि भाई ये दिक्कत हमको हो रही है, आप लोग को इस तरह चलाइए। रोड पे खड़े होते तो दिक्कत है, घर के बाहर खड़े तो दिक्कत है, हर समस्या के क्या। अब यहाँ पे बस अड्डे पे चले जाइए, दो ऑटो खड़े हो जाएंगे, बस उसका तुरंत पुलिस वाले आते हैं, फोटो खींच लेते हैं, फर्जी फोटो। चालान करें ना वो एक तरीके से दूर से खींचते हैं, दूर से पता भी नहीं चलता है कि वो अपना टारगेट बना के रख रहे हैं कि हमको। अब हम लोग को फाइनेंस गाड़ी कराए हुए हैं, हम लोग का चालान किस तरह से मतलब ब्याज कितना देखिए, घर में खर्चा पानी, घर में 200-400 कमाने वाले इंसानों कैसे हम लोग का खर्चा चलेगा। पुलिस वालों का एक तरीके से उन लोगों ने टारगेट सेट कर रखा है कि बताए इतने लोगों का जबरदस्ती चालान करना है। जी ये एक तरीके से पूरी तरीके से गुंडागर्दी है। और हाँ, अगर स्टैंड मिल जाए तो हम लोग उसमें भी अच्छा है। स्टैंड की बात ही नहीं, अगर ये आपका ऑटो पास हो रहा है या तब तो वो जायज हुआ ना। जब जायज हुआ तो हर जगह घर के अंदर भी बताया, ऑटो स्टैंड से बताया। घर पे नहीं सुरक्षा है ना बाहर सुरक्षा, हम लोग जाए तो जाए कहाँ? सरकार को यही कहना सब चेक कर लीजिए, जितनी गाड़ी खड़ी है किसी न किसी का चालान जरूर होगा, सारी गाड़ियों का चालान होगा। 1500, 500, 5000 आप चेक कर लीजिए। अभी अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं, नंबर ऑनलाइन देख लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, अभी वो दिखा देगा कितने कितने का चालान। सब गाड़ियों का चालान एक ऐसा कोई ऑटो नहीं जिसमें एक 500 का 500 लेके 5000 तक की ना हो। तो देखिए क्या करें नंबर पे एक दिन में 2-2, 3-3 चालान। अरे तो माना तो एक ही जाएगा ना। तो देखिए भैया किस तरीके से ये देखिए, ये चालान है, एक ये चालान है, ये चालान देखिए, एक दिन में सब चालान। ये देखिए, ये आदमी जिंदगी तो उसकी चालान में ही गुजर जाएगी। और पता ही नहीं चलता है कि कब चालान काटते हैं, पता ही नहीं चलता है। वो चुपचाप सवारी जहाँ खड़ी रहेगी, बंदा उठाएगा तो बिठाएगा जरूर, 2 मिनट लगेगा या आधा मिनट लगे, उतने में चालान काट दे रहे हैं। तो देखिए भैया किस तरीके की बुरी हालत है यहाँ बाराबंकी शहर में। अभी हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे इस कदर की पुलिस वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है कि घर पे भी अगर गाड़ी खड़ी है, ई रिक्शा खड़ा है, तो उस पर भी चालान काट दे रहे हैं और कहते हैं कि भैया प्रशासन का आदेश है। प्रशासन का आदेश ये नहीं होता है कि जो गरीब लोग हैं उनकी जेबी आप काटते जाइए तो वो अपने घर कैसे चलाएंगे। पूछा भी तो कह रहे हैं कि साहब का आदेश है कि हमको डेली आपसे केवल 30-35 चालान चाहिए। अच्छा, हाँ, तो मतलब प्रशासन ने उनको टारगेट किया हुआ कि हमको इस चौराहे से इतना चालान चाहिए, इस चौराहे से इतना चालान चाहिए, टारगेट दिया हुआ है उनको। कोई गलती हो चाहे ना हो, उनको तो टारगेट पूरा करना है ना। वो चुपके से काट ले रहे हैं, हमको पता भी नहीं। आपके चले जाने के बाद प्रशासन और टाइट कर दिया जाएगा और तक यहाँ तक कि इतना होगा कि हम लोग को मारा भी जाएगा। देखिए हो सकता है ये है कि मीडिया अगर आ गई है तो यहाँ तक लोगों के अंदर खौफ है कि प्रशासन इनके ऊपर लाठी भी चला सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी बात बोली है हमसे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और टारगेट दिया जा रहा है पुलिस वालों को, क्या को 30-35 चालान जो है वो करने ही करने हैं। तो मतलब करने के लिए आप किसी का भी पेट काट लेंगे। इन लोगों के लगातार जेबें कट रही हैं, कहीं पे भी खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो और एक लोग होता है तो हम कहते हैं वो गलत है। ये सारे लोग जितने भी यहाँ पे पीछे खड़े हैं, ये सारे लोगों की यही परेशानी है कि एक ऑटो नहीं बचा है जिसका चालान नहीं किया गया हो। तो एक तरीके से ये सोची समझी चीज़ें हैं, क्योंकि ये लोग
इन लोगों के पास पता है ऑटो स्टैंड नहीं है, इसलिए इनका चालान काट दो, कुछ कर नहीं पाएंगे, गरीब आदमी लोग हैं और किसी के तो चालान काटने की हिम्मत नहीं होती। तो अभी हम लोग ने भी लगातार देखा कि पुलिस वाले जहां देखो वहाँ मोबाइल लेके टहला करते हैं और चालान काटते हैं। तो बाराबंकी में ये हो रहा है कि जो ऑटो वाले हैं, जो ये ई रिक्शा चलाते हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को टारगेट कर लिया है। अपना एक आदमी के ऊपर 35 लोग का चालान करना होता है, अब वो इन्हीं लोग का चालान कर दे रहे हैं क्योंकि उनकी जेब उससे भर रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रशासन ने जो भी नियम कानून निकाले हैं उसके इस तरीके से, गलत तरीके से गरीबों का पेट काटा जा रहा है। ये लोग यहाँ पे आए हैं कमाने के लिए और बहुत कमा लेते होंगे तो 500-600 रुपये, अब 500-600 रुपये में भी 5-5 हज़ार का अगर चालान हो जाएगा तो ये किस तरीके का चलेगा। तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हम जनता का पेट काट रहे हैं तो क्या जनता सरकार को वोट देगी? क्या जनता आपकी बात सुनेगी? क्योंकि हर चीज रोटी से होके गुजरती है और आप इन लोगों की Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.